हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं जुड़ा हूँ आपसे एमपी पुलिस से ही रिलेटेड। बार बार मैं केवल एक ही बात पर जोर दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और कुछ ही गिने चुने टॉपिक हैं। यदि मैं मैथ की बात करूँ तो मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो लगभग ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन परसेंटेज से रखा ही है, एक डिस्काउंट से क्वेश्चन आता ही आता है, प्रॉफिट लॉस एक क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक क्वेश्चन। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, जो 6 काली 4 लाल ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, वो एक क्वेश्चन रखा ही है। उसके अलावा यदि बोल दिया जाए तो टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, इनसे एक एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चाल समय दूरी से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इन टॉपिकों को आप ज़रूर से ज़रूर कवर करें, पढ़ के जाएं। जिनका अभी एग्ज़ाम है तो अब वो तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनका बाद में एग्ज़ाम है तो वो कवर कर सकते हैं 20 के बाद जिनका एग्ज़ाम है। दूसरी बात, आप ये तो हो गया अपना अर्थमेटिक पोर्शन। उसके बाद जो एडवांस वर्ज पोर्शन है, एडवांस मैथ का पोर्शन है, उसमें टिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन रखा ही रखा है 100% मान लीजिए। उसके अलावा मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन रखे हैं। केवल आप सूत्र यदि फार्मूले अच्छे से लर्न करके जाएंगे तो उससे आपको प्रॉफिट होगा। फिर आप ले लीजिए टेक्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। उसके बाद कुछ त्रिभुज वगैरह के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये हो गया एक पोर्शन। दूसरा पोर्शन यदि हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में यदि प्रीवियस ईयर को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा और अवलोकन, इनसे 3-3 4-4 क्वेश्चन आए हैं। तो आप प्लीज़ मतलब इनको तो लर्न करके ही जाएं। यदि आपका ये चैप्टर नहीं है, आप यूट्यूब में डालेंगे किसी भी टीचर से, जिसका भी आपको समझ में आए उससे करके जाइए। फिर कैलेंडर से एक क्वेश्चन रखा ही है। क्लॉक से कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी नहीं आता, तो जैसी आपकी इच्छा हो। यदि आपको करने का मन हो तो कर लीजिएगा, यदि आपके पास टाइम है तो। उसके अलावा देखिए जीके और जीएस का तो ऐसा है कि कोई ख़ास रोल नहीं है, क्योंकि उसका कोई कवर ही नहीं कर सकता है जीके जीएस, क्योंकि उसका कोई मतलब अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। उसका कोई वो सार नहीं है कि आप ये कर लेंगे, एमपीजी के पूरा कर लिए तो उससे हो जाएगा, या लूसेंट आपने पढ़ ली उससे हो जाएगा, नहीं, इसका कोई सार नहीं है। तो आप यदि समय है तो मैक्सिमम समय आप मैथ और रीजनिंग को दीजिए। उसके अलावा 20 to 25% टाइम आप अपने स्टडी का, अपने एमपीजी के, लूसेंट वो हो गया। साइंस भी एक अपना रोल करती है, अच्छी रोल करती है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन लगभग साइंस के आ जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि साइंस का भी आप जैसे आविष्कारक हो गए, किसी भी आविष्कार के आविष्कारक हो गए। उसके बाद विटामिन से आ जाते हैं, जितने भी रोग होते हैं फंगस से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, वायरस से, इनको पढ़ लें। और परमाणु संख्या जो होती हैं नंबर की, जैसे कार्बन की 6, नाइट्रोजन की 7 हो गई, ऑक्सीजन की 8 हो गई, ऐसे परमाणु संख्या भी पढ़ सकते हैं आप। और इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, हाँ एक और टॉपिक है साइंस का, जैसे मधुमक्खियों के बारे में बोल देता है, एपीकल्चर बोलते हैं उसको, मतलब कि शाखाएं उनसे रिलेटेड, है ना, ये हो गया। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं तो आप पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके में यदि बोला जाए तो इम्पोर्टेंट डेज आपको कवर करना ही करना है। उसके अलावा बोला जाए तो बुक्स एंड ऑथर्स से कर लीजिए, उससे एक रखा ही है, क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद आप जो विविध सेक्शन रहता है लूसेंट का वो कर लीजिए, समाधि स्थल कर लीजिए, हाँ, एंड सो ऑन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको अगली वीडियो भी दूंगा। मेरा खुद भी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है। जिस दिन मेरा एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा मैं आपको पूरा डिटेल से समझा दूंगा कैसा क्या पेपर आ रहा है, पैटर्न क्या है, क्योंकि मेरा लगभग स्टार्टिंग के 1-2 दिन में ही है एग्ज़ाम। तो मैं आपको एनालिसिस के तौर पर
सब कुछ बता दूंगा ऑल डिटेल कि कैसे क्या आता है, MPGK क्या है, और लूसेंट कितनी कहाँ से आ रही है, मैथ कितनी कहाँ से आ रही है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।